नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विकास विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। कैसे हैं भाई? सभी लोग बताएं एक बार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसा आप सभी जानते हैं कि जो हमारी क्लासेस चल रही थी वो क्रिया की थी, और क्रिया में हमने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, जैसे कि हमने अकर्मक, सकर्मक, इसके बारे में विचार विमर्श किया, एक कर्मक, द्विकर्मक, उसके बारे में भी विचार किया। साथ ही साथ हमने कहीं न कहीं प्रेरणार्थक क्रिया को भी पढ़ा था। आप अगर अपनी दिमाग को थोड़ा दौड़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, अगर आपने नोट्स बनाते हुए चल रहे हैं तो आपको पता होगा। उसके बाद थोड़ी सी बात और आगे की तरफ ले चलते हैं, और भी क्या चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं जो एग्जाम में आते हैं, उस पर विचार विमर्श करते हैं। और आप सभी के सभी लोग आइए बढ़िया तरीके से शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगाइएगा, जो कि हेडिंग बहुत ही खतरनाक होता है, और आपके भी पास होने चाहिए वो हेडिंग। आज हम और ये भी जानते थे, क्रिया अपना जो है संरचना के आधार पर पांच था, तो पहला दूसरा शायद हमने पढ़ा हुआ था। और आज जो नहीं, पहला पढ़ा हुआ था जिसका नाम था क्या? ऋणार्थक क्रिया। तो आज कौन सा क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। एग्जाम में वही हाल है कि दिल मानता नहीं है, और लेकिन प्रश्न बनाना जरूरी है इसका। पता नहीं क्यों बना देता है। इस तरीके से आपको पढ़ा देंगे कि अपनी लाइफ में कभी भी आप पूर्वकालिक क्रिया से गलती तो नहीं करने वाले हो, बाकी आप कहीं से गलती कर दोगे वो बात अलग है। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व का मतलब यहाँ पर क्या होता है? पूर्व का मतलब होता है पहले। कभी अगर कोई ऐसा पूछे कि यहाँ पर पूर्व का मतलब क्या है, तो आपको बताना है कि ऐसा है कि पूर्व का मतलब होता है पहले। पूर्व का क्या मतलब है? पहले। कभी गई कोई गलती से अगर पूछ दे, आप ही से कोई पूछेगा, कोई बाहर से कोई पूछने वाला नहीं आएगा। कभी पूछे कि कालिक का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, कालिक का मतलब हुआ समय। काल। क्रिया क्या होता है? काम का करना या होना पाया जाए तो क्रिया कहलाता है। आप सभी जानते हैं। आप आज क्या पढ़ रहे हैं? पूर्वकालिक क्रिया पढ़ रहे हैं, तो पूर्वकालिक क्रिया का थोड़ा परिभाषा लिखेगा, और बहुत ही शानदार तरीके से, ताकि आपको चीजें समझ में आए। अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी भी पढ़ाई नहीं पढ़ा है तो कोई गलत काम नहीं किया है। आप हर तरीके से सीख जाएंगे जो एग्जाम में केवल आता है। अच्छा, वॉइस क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर है, ठीक है। वॉइस क्लियर। तो जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर, समाप्त कर का मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब पहले इंड कर दे, इंड करना। समाप्त का मतलब क्या होता है? इंड करना, अंत करना। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, जब कर्ता जो है एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया, दूसरी क्रिया दूसरी क्रिया शुरुआत करे या प्रारंभ करे, आप ये भी कह सकते हैं। क्रिया करना प्रारंभ या शुरुआत करे, वही चीज कहना चाहता हूं। प्रारंभ करता है, प्रारंभ करता है, तब पहली, कौन? पहली, पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। हो सकता है कमजोर छात्र इसमें होंगे, कहेंगे कि सर इसकी बात जो आपने लिखा हुआ है, पूर्वकालिक की जो बात आपने लिखा हुआ है मुझे समझ में नहीं आया। हो सकते हैं कई बच्चे ऐसे होंगे। इसमें कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें मैं ये सिर्फ कहना चाहता कि कोई अपना कार्य हो रहा हो, कोई भी आप कोई कार्य कर रहे हो, या किसी वाक्य में कोई कार्य हो रहा हो, और उसी टाइम
उसी टाइम उस कार्य को छोड़ दिया जाए, दूसरा कार्य स्टार्ट कर लिया जाए, उस कार्य को छोड़ दिया जाए, दूसरी कार्य को स्टार्ट कर लिया जाए, प्रारंभ कर लें, शुरुआत कर लें, तो जो पहली क्रिया हमारी छूट रही है उसे क्या कहेंगे? पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे, कि पूर्व का मतलब होता है पहले। तो इसलिए कहा हूं तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गया हो। कैसे अनु भाई? तो आपने कहा सर हाँ ये बात समझ में आया कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर ले। अब इसे थोड़ा डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। अपना मान लेते हैं ये एक डायग्राम, हम डायग्राम के माध्यम से भी समझने वाले हैं। डायग्राम हमारा कहता है कि जब हमारा कोई कार्य ऐसे ऐसे कार्य हो रहा है, उसी क्षण दूसरा कार्य चालू हो जाए, इस कार्य दूसरा चालू हो जाए, तो जो पूर्व काल पूर्व है, पूर्व कौन है? यहाँ बदलाव हुआ था, यही क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। जब हमारा कोई कार्य हो रहा हो, उसी क्षण दूसरा कोई कार्य चालू हो जाए, तो पूर्व कार्य मतलब जो डिस्टर्ब कर रहा है ना बीच में आके, ये हमारा तो लाइन सीधा जा रहा था, तो जब कोई कार्य हो रहा था उसी क्षण दूसरा कार्य चालू हो जाए, तो जो पहली क्रिया क्या होती है? तो जहां बदलाव हुआ है, जहां परिवर्तन हुआ है, वही क्या है? पहली क्रिया है। जहां पर दिक्कत हुआ था वही क्या है? पहली क्रिया है। तो पहली क्रिया को ही पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। वो डायग्राम के माध्यम से आप समझ चुके हो। लेकिन तकलीफ वही दिल में होगा कि सर जैसे, बिल्कुल जैसे का जवाब देते हैं। जैसे का जवाब आप सभी के बीच में जरूर आता रहेगा, बस आप चीजों सीखने का बस प्रयास करिए। राधा नाम की कोई लड़की है मान लेते हैं। राधा ने स्नान करके, स्नान करके मतलब क्या होगा भैया? स्नान करके मतलब क्या होता है? नहा कर, नहा के भोजन, भोजन, भोजन किया। अच्छी बात है, वो लड़की बहुत अच्छी है भाई। वो लड़की इसलिए अच्छी हो गई यहाँ पर, उसने क्या किया है? राधा ने स्नान करके भोजन किया। तो राधा स्नान करके, स्नान करके फिर भोजन किया। तो यहाँ पर अपना क्या है? पहली क्रिया कौन सी? नहाने वाली। बाद वाली कौन है? भोजन करने वाला। इसे पूर्व कहेंगे? नहीं, ये बाद होता है, पूर्व का मतलब पहले। तो पहली क्रिया वह पूछने जा रहा है, तो ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसमें ज्यादा सोचने और समझने की बात है नहीं। आप कहेंगे कि सर कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब राधा आ गई तो फिर से एक बस सीता को ले लेते हैं। जब राधा आई गई है तो सीता को लेने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। सीता खाना खाकर, अब सीता खाना खा ले चाहे बना ले, खा कर पढ़ने लगी, या सीता खाना खाकर पढ़ाई करेगी या पढ़ने लगी, ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीता खाना खाकर पढ़ने लगी, पढ़ने लगी यह क्या है? बाद का है, कि पहले क्या है? खाना खाकर, तो ये पूर्वकालिक क्रिया है। ये आपको समझ में आ गया होगा। पहली लाइन से दूसरी लाइन समझ में आई होगी बात तो सारी। तीसरी भी उदाहरण को समझते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे सर दिक्कत हो रहा है, कैसे बात बनेगा? हमने कहा अनु नाम की कोई लड़की है। अनु ने, अनु ने, अब यहाँ पर कह सकते हैं देख कर भी कह सकते हैं। अनु ने देख कर निबंध लिखा, लिखी। हमने ये बात आपसे कहा हुआ है, और यहाँ पर लिखा रहेगा तो ज्यादा बेस्ट है। निबंध है ना वहाँ। अनु ने देखकर निबंध लिखा। अब यहाँ पर ये उदाहरण आपको समझ में आया होगा। पहले देखी है फिर लिखी है, तो पहली क्रिया क्या है? देखना। पंडित जी ने नहाकर पूजा कराई। पहले क्या किया? नहाकर।
राम खाकर सो गया। पहले खाया फिर सोया, तो खाया क्या है? खाना पहली क्रिया है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। वह पढ़कर सो गया। वह पढ़कर सो गया मतलब पहले क्या किया? पढ़ने का काम किया। उसके बाद क्या किया? आपने कहा सर सोने का काम तब किया हुआ है, पहले नहीं किया हुआ है। ये उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। मीना हंसकर मीना हंसकर ही हंसती है ना। मीना हंसकर चुप हो गई। ऐसे भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। बिल्कुल भी आप चीजों को समझने का प्रयास किए होंगे और समझ गए होंगे। तो आपने कहा सर पहली क्रिया क्या है, तो हमने कहा भैया पहली क्रिया है हंसकर, के बाद चुप हो गई, पहली हंसकर है। और भी उदाहरण दूं या आप इतने में समझ गए होंगे, बात बना लेंगे? अपने वाला सर बात बन गई होगी। ठीक है, दिक्कत काली से, डायग्राम से, यहाँ परिभाषा से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। चलिए, अगर यहाँ पर बात ये उदाहरण के माध्यम से समझ में आई होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आई होगी तो और अच्छी बात है। आपने बोला सर ऐसा क्यों? कि मेरे पास हर प्रश्न के पीछे नोट लगता है, और नोट पॉइंट जो मेरा होता है वो कहीं ना कहीं वो बेहतर होता है, तभी मैं आप लोगों के बीच में नोट पॉइंट लिखाता हूँ। नहीं तो पूरे के पूरे इतिहास में यहाँ तक आज तक हिंदी में कभी किसी ने नोट पॉइंट को नहीं लिखवाया है। हमारी भी कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन कमजोर छात्रों की मजबूरी ये है कि उनको समझना है और हर चीज को सीखते हुए भी चलना है। ऐसे जल्दबाजी में काम चलता तो शायद अब तक काम चल चुका। यस या नो? तो नोट पॉइंट हमारा ये कहता है पूर्वकालिक क्रिया को, सीधी सीधी बात है कि पूर्वकालिक पूर्वकालिक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया को धातु में धातु में कर या करके। धातु क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। शुरुआत दौर में बता चुका हूं, क्रिया जब पढ़ा रहा था तभी, शुरुआत जब किया था तब। तो पूर्वकालिक क्रिया को धातु में कर या करके लगाकर बनाया जाता है। लगाकर बनाया जाता है। बनाया जाता है। बात समझ में आया? आपने कहा सर मास्टर जी मुझे बात समझ में नहीं आई। हमने कहा एक बार फिर से देखिए, कभी भी आपको पहचान करना है ना पूर्वकालिक क्रिया का, तो उसमें आप देखेंगे धातु में हमेशा क्या लगा रहेगा, क्या नहीं लगा रहे, क्या नहीं, उसमें क्या लगा रहता है? कर या। धातु में क्या लगा रहेगा? क्रिया के मूल रूप में क्या लगा रहेगा? धातु में क्या लगा रहेगा? कर लगा रहेगा। तब समझ लेना कि अपना पूर्वकालिक क्रिया है। अगर मान लेते हैं भूल चूक से उसने कर नहीं लगा है उसमें, तो क्या लगा है? करके लगा होगा। ऐसी बात बना लेनी है आपको, सीधा सीधा उत्तर। लेकिन दिल में इरादा होगा कि सर जैसे बताइएगा, जैसे जैसों को भी समझाता हूँ आसान तरीके से समझ। बालक पढ़कर सो गया। क्या लगा हुआ है? आपने बोला हाँ, लगा हुआ है। यानी कि बात सच्चाई पर है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। ठीक है।
यहाँ पर ये बात हो चुकी है, सारी चीजें लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मुझे परेशानी तो नहीं समझ में आ रहा है कोई। एक चीज और लिख लेता हूँ। पंडित जी, मान लेते हैं पंडित जी हवन करा हवन कराकर हवन ये कराकर कथा कह रहे हैं, कथा कह रहे हैं। पहली क्रिया आपने कहा सर यहाँ पर देखिए मिल गया, पहचान अच्छे से हो पा रहा है। आपने बोला हाँ सर, ये अब तो बड़ा अच्छा तरीका आपने बता दिया, नहीं तो मैं कभी समझता ही नहीं, न जानता। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं हुआ। वह, या आप कह सकते हैं पवन उठ के, पवन उठकर बैठ गया। बात बन रही है कि नहीं बन रही है? आपने बोला बड़ा अच्छा तरीका बता दिया सर, देखो सब में पाया गया है, तो देखो करके पाया गया है। पूर्वकालिक क्रिया पढ़कर, हंसकर, या खाना खाकर, खाकर, देखकर। अगर आप सभी को ये बात समझ में आई तो कह देना हाँ गुरुजी, ये बात बड़े ही बेहतर तरीके से समझ में। मैं नहाकर विद्यालय चला गया हूँ। मैं पहले नहाने का काम किया हूँ, फिर विद्यालय जाने का काम किया। तो पहली क्रिया नहाकर है। मैं घूमकर खेलने लगा। पहले क्या किया? घूमने का काम किया। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। लेकिन अब हम चलते हैं हर बार की तरफ, फिर इस बार आप लोगों के बीच में तीसरे पॉइंट को टारगेट करते हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है। कितने पॉइंट पढ़ने हैं? यहाँ पर 2 पॉइंट लिखेगा, कि पहला पॉइंट पढ़ चुके हैं। दूसरा पॉइंट आपके बीच में यहाँ पर है, तो आपने देखा हुआ है। तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि नाम धातु क्रिया। कौन सी क्रिया? नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया के बारे में सीखे। बहुत कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है इसमें। नाम धातु क्रिया तो ऐसे चलते चलते रोड पे समझ आ जाएगा भाई। चलिए कोशिश करें समझाने का। आप बोलिए कि हाँ सर कोशिश करिएगा, और हम चीजों को सीखने का प्रयास करेंगे बेहतर तरीके से। नाम धातु क्रिया जो, आपको बस इतना याद रखना है, नाम धातु क्रिया जो है आपके बीच, जो क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेष, और साथ साथ में विशेषण, और लिख लीजिएगा ज्यादा अच्छा लगेगा। और विशेषण से, विशेषण से बनती है। सीधी सीधी बात है, जो संज्ञा, जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती है, बनती है, से
नाम धातु क्रिया कहते हैं। नाम धातु क्रिया कहते हैं भाई, कहते हैं। बात समझ में आया सबको? आप बोलोगे सर बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया। कहीं अगर संज्ञा हो मतलब किसी का नाम हो, कोई सर्वनाम होना चाहिए ऐसा कोई, जिसने का अपना, ये भी सर्वनाम है। मैंने कहा लाठी, लाठी क्या है? एक संज्ञा है। मैंने कहा अपना, तो आप कहेंगे कि सर ये तो सर्वनाम है। मैंने कहा गर्म, ये क्या है? गर्म होना, ठंडा होना, ये विशेषण है। तो संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा और विशेषण होगा। ये अगर प्रयुक्त तो होके बने, यूज होके बने या किसी से मेल से बने या विशेषण बनती है तो उसे हम क्या कहेंगे? नाम धातु क्रिया कहेंगे। कभी क्वेश्चन गलती से ये भी आ सकता है कि संज्ञा और विशेषण से प्रयुक्त होने वाले विशेषण, संज्ञा और विशेषण से अगर कोई बनता है तो क्या कहलाएगा? तब भी आपको बता देना है कि नाम धातु कहलाएगा। अगर कहे सर्वनाम और विशेषण से बन के तब क्या कहलाएगा? तब भी नाम धातु कहलाएगा। और अगर संज्ञा सर्वनाम से बनकर कहेगा तब भी हम क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर नाम धातु ही कहेंगे। अब वही सवाल है हर बार की तरह इस बार, जैसे सर आपका सवाल यही होता है मेन कि जैसे हमने कहा लाठी जानते हैं, अरे हाथ में ऐसे लाठी लेके चलाते हैं जो घर में रहता है डंडा वाला, लाठी हमने लिख दिया। आपने बोला सर लाठी आपने भी लिख दिया। मैंने कहा हाँ। लाठी क्या है? आपने कहा सर लाठी जो है यह एक प्रकार के संज्ञाएं हैं। अगर मैं लाठी में, अगर मुझे बनाना है नाम धातु तो हमको क्या करना पड़ेगा? आप बोलेंगे सर लाठी से, लाठी से क्या होने वाला है? लठियाना होता है, लठियाना, लाठी से लठियाना। हमने कहा हाँ। अगर मैं आपसे कहूं हाथ क्या है, तो हाथ भी संज्ञा है। हाथ से हथियाना। कोई डाउट किसी को भाई? आपने बोला नहीं। अगर मैं कहूं बात से, बतियाना। उम्मीद करता हूं कि बात आपके दिमाग तक पहुंच चुकी होगी अच्छे तरीके से। हाँ या ना भाई? सभी लोग बताएं हाँ या ना, ये बात पहुंच गई कि नहीं? हमने कहा अगर लात से कहूं तो, लात से। आपने कहा लतियाना। मैंने आपसे कहा गाली से गलियाना या गरियाना भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? गाली से भी कह सकते हैं। गाली से गलियाना ऑप्शन में दिया रहेगा तो ठीक, नहीं तो गरियाना जरूर दिया रहेगा। उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी और बड़े ही अच्छे तरीके से। अब दिल में ये होगा कि सर विशेषण से भी आपने कहा हुआ है, सर्वनाम से भी कहा है, ये क्या लिखा है? अपना। अपना से क्या होने वाला है? अपना से अपनाना। अपना से यहां पर क्या होने वाला है? अपनाना होने वाला है। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कर्म क्या है, अपने का विशेषण। कर्म से कर माना। शर्मा से, शर्म से अपने का सर शर्माना। कोई डाउट किसी को?
और किसी भी तरीके का हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा सोच और समझ कर काम चलने वाला आपका नहीं है। हमने अगर मैं कहूं कि भाई साहब अगर मेरे दिल में इच्छा है 60 कह दूं। 60 क्या होता है विशेषण। 60 से सठियाना। वही चीज है जो आपको अब समझ में आई होगी। कुछ भी नहीं करना था, ये बात आपको समझ में आना था। हाँ क्लियर है। और भी आगे चलो, और भी समझाऊं। झूठ से एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, तो हर चीज पता होना चाहिए। अगर मैं कहूँ झुठलाना, अब समझ से लगाने की जरूरत नहीं। लाना। क्लियर है। आपने बोला हाँ। लात से लात से क्या होने वाला है लतियाना। ठीक है सभी लोग, बात समझ में आया सभी को। अपने का सर हाँ इतना बात तो समझ में आएगा। अगर मेरे दिल में इच्छा है लोभ से। लोभ। लोभ से क्या होने वाला है लुभाना। क्या बोलेंगे हम लुभाना। लुभाना। कोई त्रुटि हो जाए, जैसे यहाँ पर लुभाना लिखा है, हो सकता है मैं कहीं गलती कर दिया हूँ लुभान लिख, लेकिन बोला जो हूँ उसे आप लिख लीजिएगा। हो सकता है गलती हो सकता है, जैसे लतियाना लिखा हुआ है ना, लतियान भी हो सकता है, गलती हो जाती है किसी। ऐसी चीज आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा समझने की जरूरत नहीं थी। हर चीज आपको समझ में आ गया होगा बिना कुछ सोचे। आप बात को भी बहुत बेहतर तरीके से। लेकिन एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, लेकिन मैं आपको एक क्या कर देता हूँ, एक प्रश्न देता हूँ। और ऐसा प्रश्न जो एग्जाम में आया, क्या यह है या नहीं है, आप मुझे बस बताएंगे इतनी बातें ने। मेरी पूरी, पूरी का मतलब पूरा, संपत्ति, उसने मेरी पूरी संपत्ति हथिया ली। क्या बोलेगा या हथिया ली। एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित विकल्पों में से यह कौन सा, भैया कौन सा वाक्य है। ये प्रश्न था, ये क्या था आपका, बिल्कुल प्रश्न था। ऑप्शन ए आप लोगों के बीच में है कि यह आपका अकर्मक है। अकर्मक को छोड़िए, जो पढ़े हैं वो बताइए। क्या यह प्रेरणार्थक क्रिया है, या ऑप्शन बी आप लोगों के बीच में यह पूर्वकालिक क्रिया है। मुझे तो पूर्वकालिक क्रिया ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है। आप बताइएगा, क्या यह पूर्वकालिक क्रिया है, या सी ऑप्शन में है कि नाम धातु क्रिया है। या दिल में इच्छा है नाम धातु नहीं कहने का, तो ऑप्शन डी को ले लीजिएगा। और ऑप्शन जो डी हमारा है वह अब आपका कहीं न कहीं जो है वह आपका कहीं न कहीं भैया कृदंत क्रिया है। चलो कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा ना, कृदंत क्रिया। चलिए इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा बिना कुछ सोचे समझे। ऐसा नहीं है कि पढ़ाया नहीं हूं, सारी चीजें बताया। उसने मेरी संपत्ति हथिया ली। निम्नलिखित विकल्पों में से यह कौन सा वाक्य है के बारे में बताना है। उम्मीद करता हूं आप सभी का जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से आएगा, और आप बात को भी समझ में बात को भी समझ चुके होंगे। कहना चाहता था क्या और कहा क्या हूं, और आपको सामने क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं। ऐसे चीजें आप बिना कुछ सोचे समझे बता सकते हैं। आप कह देंगे तो मैं बता भी दूंगा। अगर मैं, लेकिन मेरे दिल में इच्छा है कि मैं अगर आपको नाम धातु सिखाया हूं, तो मैं यह उम्मीद करूंगा कि आप प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई। यही उम्मीद कर। ठीक है। सभी का उत्तर आया है कौन सा,
उत्तर सी। हथिया डी। ठीक है, नेक्स्ट करता हूं। नॉलेज के लिए आपके बात पूरी की पूरी समझ में आई होगी। अच्छा, अब यहां पर बता दीजिए, क्वेश्चन और है। गरम लिखा हुआ है, गरम से क्या होगा? गरम से यहां पर क्या होगा इतना बता दीजिएगा, फिर तब भागना है। ऐसे छोड़ छोड़ के चीजों को नहीं भागना। ये क्वेश्चन आपका था, और यहां पर क्या होगा इसको बात बता देना। झूठ से झुठलाना तो दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट करता हूं। अब हमने आपसे कुछ ज्यादा कुछ नहीं कहा, अब हम पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं कृदंत क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सर जी एक बात बताइए कि जो कृदंत क्रिया है उसका नंबर कितना होगा? मैंने कहा भैया इसका नंबर है 3 नंबर। आपने कहा हाँ, तो आगे जाहिर सी बात है कि वह 4 नंबर रहा होगा। और जब 4 नंबर आप लोगों के बीच में आ जाए, समझ लो वह कौन सी क्रिया आने वाली है, कृदंत क्रिया आने वाली है। कृदंत, कृदंत क्रिया के बारे में अगर आप पढ़ लेंगे तो शायद आप इस प्रश्न का जवाब देने लायक हो जाए। कृदंत क्रिया क्या होता है इसके बारे में आपसे विचार विमर्श करता हूँ, समझने का और समझाने का भी प्रयास जारी रहेगा। बस आपको समझते हुए चलना है, गलती ना के बराबर नहीं करना, गलती करना ही नहीं। हमने कहा कृदंत क्रिया क्या होता है, चीजों को लिख कर समझाने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल समझने का प्रयास करिएगा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में प्रत्यय लगने पर, प्रत्यय लगने पर, क्रिया के अंत में प्रत्यय लगने पर जो शब्द बनता है, जो शब्द बनता, जो शब्द बनता है इसे क्या कहने वाले हैं भाई? इसे क्या कहेंगे? कृदंत क्रिया कहेंगे। कहने का तात्पर्य इतना ही था कि जो कृदंत क्रिया की पहचान सिर्फ ऐसे हो जाएगी, आपके कहीं ना कहीं क्रिया के अंत में प्रत्यय लगने पर जो शब्द बनता है। लेकिन कुछ अति महत्वपूर्ण भी चीजों को लिखते हुए चलेंगे ताकि कल के डेट में कोई तकलीफ आपको बिल्कुल ना हो, उसे भी लिखिए। इस प्रकार, उसी का आगे करिएगा। इस प्रकार, इस कंटिन्यू दूसरा कलर है। इस प्रकार क्या लिखा हुआ है? कृदंत। मैंने आपसे कहा इस प्रकार कृदंत सदैव क्रिया से ही बनती है। इस प्रकार जो, इस प्रकार जो है आपका कृदंत सदैव क्रिया से ही बनती है। सदैव क्रिया से ही बनती है। ठीक है, बनती है, ये मैंने आपसे कहा हुआ है। संज्ञा से नहीं, संज्ञा मतलब किसी के नाम से नहीं बनती है। अब इसमें गलती मत करना आप। ठीक है, संज्ञा से नहीं बननी चाहिए। क्रिया के अंत में प्रत्यय लगने पर जो शब्द बनेगा उसे कृदंत जरूर कहे जाएंगे। लेकिन इस प्रकार कृदंत सदैव क्रिया से ही बनती है। कहीं गलती से संज्ञा उंज्ञा से मत बनाने लगता, मतलब किसी के नाम से मत बनाने लगा। कहीं ना कहीं वह क्रिया होगा, उसमें काम होगा, तभी बात बनेगी। मैंने कहा पता चला कल्लू, कल्लू प्लस ना लगा दिया तो कल्लूना हो गया, ऐसे बनेगा नहीं, वह क्रिया होना चाहिए। मैंने कहा दौड़, साथ साथ में कौन होनी चाहिए? ना के बारे में बात की जानी चाहिए। ठीक है, ना के बारे में बात की जानी चाहिए। अच्छा, ना ही लगता है क्या? जरूरी है क्या भैया? वो सारी नॉलेज दूंगा कि ना इसमें लगता है कि नहीं लगता, पूरा नॉलेज ले। कई बच्चों को भ्रम होता है ना कई चीजों का, सारी चीजों को सीखते हुए चलना है। इसके बारे में फिर से आगे नेक्स्ट पॉइंट में फिर से नोट करिएगा। और
दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरा नंबर आपका कह रहा है, जब मूल धातु में, जब मूल धातु में, जब मूल धातु में, तो क्रिया का मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। जब मूल धातु में कहीं ना कहीं ना प्रत्यय को छोड़कर, ना प्रत्यय को छोड़कर, ना प्रत्यय को छोड़कर, कहीं गलती से अगर ना दिख जाए ना, उसको छोड़कर, जो ना दिखाई देता है आपको, ना प्रत्यय को छोड़कर आपसे कहा हुआ है। और कुछ लगा सकते हो कि ना को गलती से भी मत लगाने का प्रयास करना भैया। कोई अन्य प्रत्यय, कोई अन्य प्रत्यय, अन्य प्रत्यय, कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ना को नहीं लगाना है। क्रिया के मूल रूप धातु होते हैं, तो धातु में गलती से भी ना मत लगाना। अगर मान लो गलती से लग भी गया तो उसे कृदंत क्रिया मत कहना, ठीक। ठीक, सिर्फ क्रिया कह देना अगर दिल में इच्छा है तो। लेकिन अगर ना लगा हुआ है तो इससे कृदंत क्रिया में अगर ना लगता है तो उसे नफरत है कि हमें ना नहीं चाहिए। और कुछ लगा दोगे तो कहेगा हाँ हाँ आप मेरे पास आ जाइए। कोई अन्य प्रत्यय आपसे कहा हुआ है, प्रयोग हो, प्रयोग हो या यूज हो, प्रयोग हो, प्रयोग हो, उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। पूरी बात समझ में आई होगी। उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नहीं है बिल्कुल डाउट, बहुत अच्छी बात है भाभी, डाउट नहीं। अब सर किसी उदाहरण के माध्यम समझाइए, बात बन नहीं रही है। जैसे, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि मान लेते हैं मैंने कहा चल, हमने कहा भैया चल, अब चल के साथ अगर ना लगा दूं तब क्या बन जाएगा? आपने कहा सर जी चलना बन जाए। क्या बन जाएगा? चलना बन जाए। और हमारा बात जो है कृदंत क्रिया के अंदर वो कही गई है, जब मूल धातु, यहाँ पर क्रिया के अंत में प्रत्यय लगने पर जो शब्द बनता है उसे कृदंत क्रिया तो कह देते हैं। तो लगा तो है, कह दीजिए, कह दीजिए भाई, लगा तो है, कह दीजिए ना। लेकिन हमारी बात इसमें कहीं फिर से कही है, इस कृदंत क्रिया में सदैव क्रिया से ही बनती है। भैया क्रिया तो है, कह दीजिए। दूसरी लाइन भी कह रहा है कह दीजिए, लेकिन तीसरी लाइन ने मना कर दिया है कि जब मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग हो। मतलब बात ये समझ में आ गई। अब हमें यहाँ पर जो आपका मूल धातु है इसमें हमें ना से कोई मतलब नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। ये जो बात बनी है क्या यह कृदंत है? सर सच्चाई तो यह है कि है ही नहीं। क्रिया तो है लेकिन सच्चाई यह है कि वह कृदंत नहीं है। हमने कहा ठीक है भाई, गलती हो। अब यहां पर मैंने लिख दिया चल, तो हमने कहा कि आ लगा दो भाई, आ। यहां पर क्या बनेगा? आपने बोला सर चला। चला क्या है? चला यह एक क्रिया है, चलना भी क्रिया है। ना लगते ही इसे नफरत था, हमने कहा भैया इसमें आ लगा दिया। तो वही दूसरा कुछ जोड़ सकते हो, अन्य प्रत्यय को जोड़ा जा सकता है। तो यहां पर जोड़ा गया तो क्या बनाइए? चला। तो क्या यह कृदंत है? हाँ मास्टर साहब कृदंत है। ठीक है, बात बन गई है। उम्मीद करता हूं बात बन गई है। हमने कहा ये क्या लिखा है? खेल लिखा हुआ है। अगर यहां पर ना लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा? आपने कहा सर खेलना बन जाएगा। क्या बनेगा? खेलना बनेगा। लेकिन खेलना क्या क्रिया है? हाँ सर बिल्कुल क्रिया है। क्या यह कृदंत क्रिया है?
इसने कहा नहीं भैया, जब मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़ दो, जो यहाँ पर आपने ना लगाया है ना, इसको पहले हटाओ। मैंने कहा अच्छा, मतलब उसे ना प्रत्यय से मतलब ही नहीं है, ना प्रत्यय नहीं होना, हाँ मूल रूप होना चाहिए, क्रिया का मूल धातु होना चाहिए, धातु के साथ ना नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी प्रत्यय में आ सकता है। ये बात इसने कहा हुआ है, ये बात बन भी रही थी जहां तक बनाने का प्रयास किया। तो हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं ये कि यहां पर मैंने अगर आपसे कहा हुआ है खेल, खेल प्लस ना नहीं लगाना है आड़ी, तब क्या बनेगा? खिलाड़ी ने खिलाड़ी, ये क्या बना है? खिलाड़ी। खिलाड़ी क्या है? बात बन गई, बात बन गई भैया, बात बन गई। इस प्रकार कृदंत सदैव क्रिया से ही बनती है, संज्ञा से नहीं। ये सब क्या है? क्रिया ही है, क्रिया ही है। नेक्स्ट चलता हूं, अब नेक्स्ट बात समझते हैं। अगर मैं आपसे कह दिया, मान लेते हैं यहां पर है चल, के साथ ना लगा दूं, नहीं, एगा लगाऊंगा तो क्या बनेगा? एगा लगा दिया तो क्या बनेगा? आप यहां पर बताइए क्या बनेगा भाई, यहां पर बताइए ना क्या बनेगा, वो जो बात है। अगर मैं पढ़ के साथ आई लगा दूं तो क्या बनेगा? आपने कहा सर पढ़ाई, पढ़ाई कृदंत है, हाँ है, हाँ कृदंत है। बात आपको समझ में धीरे धीरे अब आए होगी। हमने कहा यहां पर क्या है? बैठ, बैठ के साथ ना लगा दूं, नहीं, बैठना हो जाएगा तो कृदंत है, एगा लगा दीजिए, बैठेगा हो जाएगा, बैठेगा हो जाएगा। कभी गलती से ऐसे मत कर देना, इस ए का मतलब क्या होता है? डबल, और ऐसा वाला और जो इसका मतलब डबल होता है, और ऐसा रहता है ए, तो इसका मतलब क्या होता है? सिंगल। बैठेगा। बात क्लियर होगा? मुझे लगता है बात जो मैं समझाना चाहता था वो समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहां पर चल लिख दूं और यहां पर लिख दूं कर, क्या बनेगा? कमेंट कर दीजिएगा। और उम्मीद करता हूं बातें समझ में आ गई होंगी पूरी की पूरी, तो मैं आप सभी को समझाना चाहता था। ठीक है, चल में कर लगाओगे तो चल कर कहलाएगा, ना के लिए तो मना किया गया है ना बाबू। अब हमारा बात आगे की तरफ हुई, और आगे की तरफ जो बात कही जाएगी वह और भी अति महत्वपूर्ण होगा, जिसे हम क्या पढ़ेंगे, 5वें नंबर के तहत पढ़ने जा रहे हैं, और आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। संयुक्त क्रिया, नोट करिएगा, हम पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त, संयुक्त क्रिया के बारे में। और संयुक्त क्रिया बेहद ही इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में सब चीज आप जान सकते हैं बेहद ही सरल भाषा में। संयुक्त क्रिया है क्या, कैसे क्या करना पड़ता है, भी नहीं करना पड़ता है। चलें आगे पढ़ें, पढ़ते हैं। ऐसी क्रिया जो, ऐसी क्रिया जो, ऐसी क्या भैया, जो किन्हीं दो क्रियाओं, जो किन्हीं दो, दो क्रियाओं के मिलन से कह सकते हैं, के संयोग से कह सकते हैं, के संयोग से बनते हैं या निर्मित होते हैं, निर्मित होते हैं। कमजोर बच्चे लिख सकते हैं कि बनते हैं, और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो लिख सकते हैं कि निर्मित होते हैं, या कोष्टक में बनकर बन के लिख देना, निर्मित होते हैं या होते हैं, वह संयुक्त क्रिया कहलाता है।
का मतलब मास्टर जी, का मतलब कुछ भी नहीं है। दो क्रियाओं का आपस में मोहब्बत हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? संयुक्त क्रिया। ये ट्रिक्स बड़ा बढ़िया है भाई, संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया में आपका दिल का इच्छा ये होगा कि सर आप जरा बताइएगा कि जैसे कैसे बात बनेगी। हमने कहा बिल्कुल सिखाऊंगा। जैसे हमने आपसे कहा वह पढ़ने लगा, ऐसी क्रिया जो किन्हीं दो क्रियाओं से बने, मिलकर बने। तो हमने कहा वह पढ़ने लगा, तो पढ़ने भी है क्रिया, और लगा ये भी कहीं ना कहीं क्या है? क्रिया। दो क्रिया मिल गया, वह पढ़ने लगा, यहां से भी बात बन गया। राम ने दूध पी पिया, यहाँ पर पी है और फिर लिया है, दो क्रिया भी है, देखने को मिल रहा है। ऐसे मिलता है। तुम प्रतिदिन तुम प्रतिदिन पढ़ने आया, क्या है, और फिर करो, दोनों साथ में। प्रतिदिन पढ़ने आया करो, पढ़ने और आया करो, यहां से भी बात बन गई है। तुम यहाँ आ जाओ, मतलब आ और जाओ भी दिया हुआ है। यहाँ पर भी दोनों चीजें मिल रही हैं आपने। अब बहुत अच्छा, सारी चीजें मिल। पिताजी ने पिताजी ने आप कुछ कह सकते हैं, भोजन कर लिया। तो यहाँ पर क्या है? कर और लिया, ये मिली। दो क्रियाओं का मिलन हमेशा होता रहेगा। आप भी सोच सकते हैं। वह संस्कृत वह वह संस्कृत बोल सकता है। बोलना और सकना, बोलना और सकना या सकता, दोनों अपना ये भी चीज बन सकती है। कोई डाउट किसी को नहीं? और अच्छा यहाँ पर आ जाओ, ये भी बात सही है। सीता हर बात पर सीता हर बात पर रो पड़ती है। रोना और फिर पढ़ना, की बात सही है। तो हमने कहा ऐसी बातें यहाँ पे बन जाती हैं। पिताजी आ पिताजी आ गए पिताजी आ गए हैं, ये भी क्या है? बात इससे कहा हुआ है। कोई डाउट किसी को नहीं? तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। एक बार और कुछ कह सकते हो? घनश्याम नाम का लड़का है, घनश्याम रो का राम, कह दीजिए घनश्याम कैसे रो चुका। सोहन हंसने लगा, सोहन हंसने लगा। कोई डाउट नहीं, कह सकते। ये वो चीजें थी जिसमें आपको दो चीजें पाई जा रही थी।
आ, जाओ, पढ़ने, आया, ये सब पी, लिया, बोल सकता, कर, लिया, हंसने लगा, तो रो रहा, ये सब चीजें, ठीक है, यही सब है जो 2 बार आ रही हैं। उम्मीद करता हूं बहुत ही बेहतर तरीके से ये समझ में आया होगा। उम्मीद किया ये भी बात आपको बेहतर समझ में आए। अब कम से कम पानी पी लूं, कम से कम अब तो पानी पी सकूं। वीडियो में कोई किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट नहीं है, वीडियो में कोई डाउट नहीं है। बच्चे को वीडियो साफ सुथरा दिख रहा होगा, कोई डाउट नहीं है, पूरा उम्मीद है। पानी से दे दीजिए। बात है, पानी भी ना। आगे सीखते हैं। बहुत अच्छा। नेक्स्ट इसी के बारे में बात करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। सीखने का प्रयास ये रहेगा, संयुक्त क्रिया जो अभी पढ़ रहे थे हम, वह अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के भेद पूछा जाता है एग्जाम में। अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के भेद कितने होते हैं? 11 होते हैं। ऑप्शन में आता है 11 है, 14 है, 12 है, 7 है, 8 है। दुनिया में सब गलत पढ़ाते हैं, आज सच्चाई जानते रहेगी। संयुक्त क्रिया के 11 भेद हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो जो नहीं होगा उसे बता देना, 11 लिख के बताता हूँ और उसके बारे में भी समझ कि ऐसी बात आ जाए। पहला नंबर नोट करिएगा, आरंभ मतलब होता है शुरुआत करते हैं। आरंभ बोधक अव्यय नहीं है, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। आरंभ बोधक संयुक्त, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया भाई, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया ये पहली है। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि संयुक्त क्रिया संयुक्त, आरंभ बोधक लिख दूंगा तो समझ जाना कि संयुक्त। ये हम पहली लाइन पढ़ने जा रहे हैं 11 से। अब ये क्या कहता है इसके बारे में ज्यादा कुछ पढ़ो मत, नहीं तो भैया आप संयुक्त क्रिया अपने आप में भूल जाओगे। इसके बारे में ये खुद कहता है, ज्यादा पढ़ो मत। बस किसी क्रिया के आरंभ या शुरुआत होने का बोध हो, बस उसे क्या कहेंगे? आरंभ बोधक। दिल में इच्छा होगा लिख दीजिए मास्टर जी, जब पढ़ा ही रहे हैं तो। किसी क्रिया के आरंभ, क्रिया के आरंभ होने का बोध होता, कोई डाउट, कोई यहाँ पर परेशानी नहीं? तो किसी क्रिया, कह सकते हैं कि किसी क्रिया के आरंभ कह लीजिए, ये नहीं लिखा है यहाँ पर, के आरंभ, किसी क्रिया के आरंभ होने, या होल लिखा हुआ है, ऐसी गलतियां पाई जा सकती, समझाना है पढ़ाना भी। किसी क्रिया के आरंभ होने का बोध होता है, इसे क्या कहेंगे? आरंभ बोधक। एक संयुक्त क्रिया का पहला निकल गया। अब इसके कुछ उदाहरण भी नोट करिएगा इसके आरंभ के, जैसे जैसे भी नोट करना बहुत जरूरी हो ताकि समझ में आए।
वर्षा होने लगी, बरसात कह सकते हैं, बरसात, वर्षा इसी को कहते हैं। वर्षा होने लगी मतलब किसी चीज का शुरुआत हो चुका है। यहाँ पर होने और लगी संयुक्त क्रिया में ही आता है, शुरुआत है इसलिए आरंभ होने लगी, ये बात आपसे कहा हुआ है। कोई डाउट यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं। राधा पढ़ने लगी, तो शुरुआत कर दिया उसने, पढ़ने लगी। कोई डाउट? ये था वो पहला नंबर। ये आपका क्या था सर? आप लोगों के बीच में पहला था, दूसरा भी जरूर रहा होगा। दूसरा है अनुमति बोधक। अनुमति, अनुमति बोधक, अनुमति बोधक लिख दिया हूं तो अब मत कहना कि आगे संयुक्त क्रिया लिख दो। दिल में इच्छा है तो लो भैया, संयुक्त क्रिया के बारे में देखिएगा ये क्या होता है। कुछ चीजों को अपने समझ जाया करिए, ठीक है। अब बात अब इससे करते हैं। अब अनुमति बोधक जो होता है वह किस प्रकार का दिखता है, कैसा होता है, इसके बारे में ज्यादा सोचना है क्या? जिनमें अनुमति देने का बोध हो, अनुमति का बोध हो। अब अनुमति का बोध होगा, किसी के भी हो सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया कह देंगे। दिल में इच्छा है जरूर जानने का सर, जैसे लीजिए भैया, हमने कब मना किया वैसे। अब जैसे में अगर मैं आपसे कहूं कोई पंचायत है, एक कल्लू नाम का बच्चा है, उसे कोई बोलने नहीं दे रहा है, शांति से बैठा है। हमने कहा बात बात यहाँ पर खत्म हो चुका है, बात यहाँ पर अब सब खत्म हो चुका है। अब ऐसा करिए, राम को बोलने दो या दीजिए। तो राम को अब बोलने की अनुमति हो गई, अब बोल सकता है। ये बात आपको समझ में आया? आपने बोला हाँ। हमने कहा कृष्ण को जाने दो, अनुमति दे दिया, जाओ भैया लड़ाई कर लो। अब कृष्ण को जाने दीजिए, ये भी क्या हुआ? एक अनुमति मिल गया है। तो ये कुछ उदाहरण होते हैं जिससे ये बात समझ जाना है कि अगर पूछा जाए कभी तो बता देना है। मैंने कहा कि राम को बोलने दीजिए, यह अनुमति हुआ, लेकिन है तो संयुक्त ना, का दूसरा भाग है आपका अनुमति। तीसरा नंबर नोट करिएगा, तीसरा नंबर नोट करिएगा, अवकाश बोधक। अवकाश, अवकाश बोधक, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। नोट, संयुक्त क्रिया। अवकाश, अवकाश का मतलब क्या होता है? छुट्टी। अवकाश का मतलब हॉलीडे है, छुट्टी है यहाँ पर, ठीक है। अभी कोई पूछे अवकाश का मतलब अब छुट्टी कौन सी बातें निकल के आएगी? अवकाश से क्या भाई? अवकाश का बोध हो, सीधी सी बात है जी। अवकाश का, किसी का अवकाश बोध हो, अवकाश
का वाक्य में बोध हो, वह क्या है? अवकाश बोध। जैसे नहीं लिखेंगे, जैसे को लेके चलते हैं, जैसे भी जरूरी है। जैसे, अब जैसे में यहां पर आपके क्या कहूं, इस अवकाश को आप बताइए भाई। हमने कहा अगर अवकाश से क्या हम अब सोच सकते हैं, अगर आपको सोचने के लिए कहूं तो क्या सोच सकते हैं? आप भी सोचिए कि मैं भी सोच रहा हूं कि सोचना बड़ी बात होती है। बताइए भाई। हमने कहा रावण युद्ध नहीं जीत पाया। मेरे दिल में तो ये था, जीत और पाना, जीतना और पाना क्रिया भी है। आपने कहा था इसमें तो कहीं छुट्टी दिख ही नहीं रहा है। आप बताइए इसमें कैसे बात बनेगी? बताइए सर, इसमें कैसे बात बनेगी? फिर बात वो नहीं बनी तो आप कैसे बनेगी? आप इसमें सोच समझ सकते हैं, किसी क्रिया के निष्पन्न की क्रिया के निष्पन्न, किसी क्रिया के निष्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध हो, करने के लिए अवकाश का बोध हो। ठीक है, हो ही नहीं पाता जिससे तो रावण युद्ध नहीं जीत पाया, चल के भी आती हैं। कोई बहुत बड़ी बात, ये छोटी छोटी बातें आप बार बार पूछ जाती हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं एक बार, और समझने का प्रयास। ये भी कह सकते हैं मेरी बात हो ही नहीं पाई, हो नहीं पाई, बात उत्पन्न करने के लिए अवकाश का बोध। चौथे नंबर को टारगेट करते हैं एक बार। चौथा नंबर, नित्याबोधक या नित्य बोधक भी बोलते हैं, गलती से कभी सोच मत लेना कुछ और। क्या बोलेंगे? नित्य, नित्यता, नित्यता, नित्य मित्ता लगा देंगे, नित्यता बोधक अव्यय नहीं है, संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया है भैया, संयुक्त। अब ये क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल ये है। बड़ा सवाल यही है ना कि नित्याबोधक होता है। एग्जाम में कई बार आया है कि नित्याबोधक संयुक्त क्रिया क्या होता है। एक ऐसी कोई मतलब क्रिया होती है जो कभी खत्म ना हो, इसी क्यों कह देंगे। हमने कहा पेड़ बढ़ता गया, पेड़ कभी वो हुआ, रुक गया हो किसी टाइम के लिए, बढ़ता ही गया ना। नित्याबोधक मतलब वही होता है, कोई क्रिया हमेशा कंटिन्यू जारी रहे, खत्म ना हो। सीधी सीधी भाषा में अगर मैं आपसे कहूं तो क्रिया के खत्म न होने का बोध, क्रिया के खत्म, या आप इसी को कहते हैं इंड, कहते हैं ना इंड, क्रिया के खत्म, खत्म न होने का बोध, न होने का, न होने का बोध, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। बस वही है हर बार की तरह, इस बार फिर है जैसे सर, जैसे पता नहीं पड़ेगा ना, कैसे आप समझेंगे? मैंने आपसे कहा कि मान लेते हैं कि पेड़ बढ़ता रहा, पेड़
बढ़ता रहा, पेड़ बढ़ता रहा। तो ऐसा नहीं कि किसी टाइम पे आके बंद हो जाएगा। क्रिया खत्म या इंड न होने का बोध हो, मतलब खत्म ही ना हो। पेड़ बढ़ता रहा, कभी रुकेगा नहीं, ये लगातार जारी रहता है, ये बस आपको पता होना चाहिए। जनसंख्या, जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ये जनसंख्या कभी रुक रही है? लगातार जारी है। ऐसा तो नहीं हुआ कि आज कोई बच्चा ही नहीं पैदा हुआ हो हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में, कहीं ना कहीं एक आध दो टपके होंगे। वही चीज कहना चाहता हूं। राधा मंदिर जाया करती, राधा मंदिर जाया, रोज जाया करती। ऐसा तो नहीं कहीं जाकर वो रुक जा रही हो। राधा मंदिर रोज जाया करती है, लगातार कंटिन्यू जारी है। रुके ना भैया, जब नहीं रुकेगा तो बात बन जाए। नेक्स्ट करता हूँ। चौथा के बाद पांचवा नंबर लगाइएगा। पांचवा नंबर है आपका, क्या हो सकता है भाई? आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, जरूरत जिसे कहते हैं। आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। ठीक है भाई, इसका आवश्यकता बोधक क्या होने वाला है, इसके बारे में क्या सोचेंगे आप, समझेंगे? इसके बारे में ज्यादा सोचिए, जो बात कर रहा हूँ उतना लिख लीजिए। कहीं ना कहीं आवश्यकता या कर्तव्य का बोध, आवश्यकता या कर्तव्य लिख लीजिए, कर्तव्य का बोध हो, बस इतना ही लिखना है। आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो, जैसे, जैसे लिखता हूं, आप भी नोट करके लिखिएगा। जैसे कुछ सोचिए आप भी। मैंने कहा रमेश को या राजू को, राजू, राजू को या काम करना चाहिए, काम करना और चाहिए भी दिया। ये चीजें हंस निकल के आएंगी। कोई चीज आवश्यकता हो, जरूरत हो, जरूरत बोल सकते हैं, जरूरत हो किसी, आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो। ये नंबर लिखिएगा कि मुझे पढ़ाने का काम सीखना चाहिए, जरूरत है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, आप भी अपने लिए कह सकते हैं। छह नंबर है समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया।
नोट करिएगा। समाप्ति बोधक से क्या मतलब निकल के आ रहा है, जरा सोचिए, से क्या मतलब निकल के आ रहा है? कोई चीज का समाप्त होना पाया जाए, आप कह सकते हैं काम कर चुका हो, ऐसे भी कह सकते हैं काम कर चुका, काम कर चुका हो, अगर काम कर चुका है तो समाप्त हो चुका है। भाई कोई काम है, ऐसे काम अगर कर चुका है तो बात बन जाएगी। वही जैसे, जैसे से बात बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा राधा, हाँ, राधा पढ़ चुकी है, राधा पढ़ चुकी है, राधा पढ़ चुकी। आपसे मैंने कोई दिक्कत यहाँ पर, आपने बोला सर बिल्कुल यहाँ पर दिक्कत, तो ऐसा नहीं। राम खेल चुका, ऐसी चीजें आ गई, बात बंद हो गई, समाप्त हो गई। उसके लिए कह देंगे राधा नहा चुकी, काम कर चुका हो, और चुका चुकी देखने को मिलती। 7 नंबर चलते हैं, 7 नंबर को देखिए। 7 नंबर में क्या आएगा, आप कहेंगे समाप्त, निश्चय बोधक, हाँ निश्चय बोधक, निश्चय बोधक, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, ये कैसा होता है? निश्चय बोधक कौन सा होता है, निश्चय बोधक कैसा होता है? ये क्या बात समझ में आ रही है आप सभी को? मुझे तो एक बात इसमें समझ में आ रही है कि मुख्य क्रिया का मतलब है मेन क्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं? इसमें हम ये कह सकते हैं मुख्य क्रिया के निश्चय होने का बोध, मुख्य क्रिया के निश्चय या निश्चित कह सकते हैं, निश्चय होने का बोध हो, होने का बोध। कोई डाउट किसी को? जैसे अब ऐसे कौन सी बात बन सकती है इसमें कि मुख्य क्रिया के निश्चय होने का बोध हो, ऐसी कौन सी बात बन सकती है? अगर मैं आपसे कहूं मैं विद्यालय, मैं विद्यालय जाऊंगा, मैं विद्यालय जाऊंगा, क्या जाऊंगा मुख्य क्रिया के निश्चय होने का बोध हो, मतलब फिक्स है कि मैं जाऊंगा, मैं रुक नहीं सकता, यही बात कह दिया। अगर मैं आपसे कहूं मैं यह कर लूंगा, तो भी बात बन जाएगी। अगर मैं आपसे कहूं मैं यह कर दूंगा, अगर मान लीजिए कोई नहीं कर पा रहा है तो किसी ने कहा कि ऐसा है कि मैं यह कर दूंगा, मुख्य क्रिया कर दूंगा। 8 नंबर, बहुत सारी चीजें, इच्छा बोधक लगाइए हेडिंग, इच्छा बोधक संयुक्त, इच्छा बोधक संयुक्त
ये आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा कभी लाइफ। ना नॉलेज लेना भी बहुत बड़ी बात। इच्छा बोधक क्या होने वाला है यहाँ पर? इच्छा बोधक का मतलब क्या हुआ भाई? इच्छा बोधक का मतलब क्या हुआ? कोई भी काम करने की इच्छा हो, क्या कह सकते हैं? काम करने की इच्छा का बोध हो। काम करने की इच्छा का बोध हो मतलब काम करना मजा आए उसे, ऐसा लगे। लेकिन वही बात है कि सर जैसे, बार फिर अगर मान लेते मैं आपसे कह रहा हूं मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता का मतलब, मैं पढ़ना चाहता हूं इसका क्या मतलब हुआ? मेरी इच्छा है काम करने की, ये इच्छा है, मुझे करने दीजिए। तो ठीक है भैया, कोई किसी किसी का मैं नाचना चाहता हूँ, इच्छा है। इच्छा को किसी को मारना तो है नहीं यहाँ पर। कोई रेस हो रहा है वहां पर, आपके पिताजी मना कर रहे हैं नहीं नहीं मत जाओ, वो खेल बेकार है, तो आप कह दीजिए पिताजी मैं खेल कहीं ना कहीं खेलना चाहता हूँ, ये भी आप कह सकते हैं, कोई डाउट नहीं कि भाई मैं खेलना चाहता हूँ। कह लीजिए मैं खेलना चाहता, मैं खेलना, यहाँ पर भी 9 नंबर आएगा अब। 9 नंबर, अभ्यास, अभ्यास बोधक। ठीक है, अभ्यास बोधक, अभ्यास बोधक, अभ्यास बोधक संयुक्त, जब सब में संयुक्त लगा ही दिया है लगा देते हैं संयुक्त, अभ्यास बोधक संयुक्त। अभ्यास बोधक संयुक्त क्या क्या होने वाला है इसके बारे में बताइए। हाँ, अभ्यास होने का बोध हो, अभ्यास होने का बोध, अभ्यास का बोध, तो आप समझ गए होंगे अभ्यास का बोध का प्रैक्टिस। ठीक है, समझ में आया? अभ्यास, प्रैक्टिस का मतलब समझ आया? प्रैक्टिस बोधक भी कह सकते हैं। अभ्यास का मतलब क्या होता है? किसी चीज का प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस होता है। तो मैंने कहा हाँ, ये बात समझ में आ गया। राम पढ़ा करता है, प्रैक्टिस है। राधा नाचा करती करती है, राधा नाचा करती है ताकि उसका नाच न बिगड़े, प्रैक्टिस है। राम पढ़ा करता है मतलब कि ये प्रैक्टिस न, पढ़ने का, ये चीजें हैं। 10 नंबर देखिएगा, 10 नंबर वाले का काम क्या है भाई? ये है शक्ति, जुनून वाला, शक्ति बोधक, शक्ति बोधक अव्यय, शक्ति बोधक संयुक्त है भाई, संयुक्त। क्या के बाद हमारी लास्ट हो जाएगी, यहाँ पर हम लोग खत्म कर लेंगे। फिर अगर छोड़ देता ना तो फिर छूट जाता हमेशा। संयुक्त क्रिया की 11 भेद होते हैं, अगर नहीं लिखवाना चाहता
छोड़ देता तब तक छूट गया होता, बात बनती नहीं। शक्ति का मतलब क्या हुआ? जहां पर शक्ति होने का बोध हो, शक्ति होने का बोध, शक्ति मतलब पावर का बोध हो। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नहीं होना चाहिए। शक्ति का मतलब पावर, जहां शक्ति होने का बोध। जैसे हर बार की तरह फिर एक बार जैसे लिखेगा, जैसे कोई जुनून होना चाहिए आपके अंदर। कौन सी बातें यहां पर लिखूं? राम बजरंग 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 बाइक कार पलट सकता है। पावर की बात हुई है, आया ना? आपने बोला हाँ सर, ये बात सही आपने कहा। राम लिख सकता है। मान लो कोई लिख नहीं सकता, ऐसा है कि राम ने कहा मैं लिख सकता। शक्ति का लास्ट बात आ गई है 11 नंबर की तरफ, और यहीं से अंत कर देंगे। और पुनरुक्त होता है या कौन होता है ये? वॉइस नहीं आ रहा है क्या? वॉइस तो आ रहा है भाई, कोई नहीं कह रहा है वॉइस नहीं आ रहा है। रुक्त होता है, रक्त भी बोलते हैं। कोई डाउट? बोधक बोधक संयुक्त क्रिया। क्या भाई? चलिए, पुनरुक्त के मतलब क्या हुआ? सीधी सीधी बात है कि आप कह सकते हैं दो समान ध्वनि वाली, यहां पर लिख लीजिए, दो समान ध्वनि वाली ध्वनि, दो समान ध्वनि वाली क्रिया के जुड़ने का बोध हो। क्रिया के जुड़ने का बोध हो, का बोध हो। ऐसी चीजें आएंगी आपके इसमें आएंगी। ठीक है, उदाहरण लिखते हैं भाई, उदाहरण, या जैसे भी लिख सकते हैं आप, जैसे लिख लीजिएगा। अब हमने आपसे कहा मोहन पढ़ाई लिखाई करता है, मोहन पढ़ाई और लिखाई दोनों साथ में आएगा, ने कहा हुआ है ना, दो ध्वनि वाली बात है। मोहन पढ़ाई लिखाई करता है, करता। और भी कुछ सोच सकते हैं आप। सीता घुमा फिरा, सीता अच्छा घूमती भी कैसे, यहाँ कहीं सीता है ना तो घूमा नहीं होगा, सीता घूमती फिरती, घूमती आया तो फिरती भी रहेगा। सीता घूमती फिरती रहती है, रहती है, क्या आते रहते हैं। और आप भी सोच सकते हैं। चलो, बहुत सारी चीजें हो गई, दुनिया में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, अलग अलग जो चीज आई।
दुनिया में अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, ऐसे भी। आज हमने खत्म कर लिया और हमने शुरुआत किया था, एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमने पढ़ा भैया पूर्वकालिक क्रिया, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती थी। नोट पॉइंट बताया, कर और करके लगा रहेगा तो बात बन जाएगा। नाम धातु क्रिया के बारे में समझाने का केवल प्रयास किया हुआ था, और साथ में संज्ञा सर्वनाम विशेषण बन रहा था। और ये वो चीजें थी जो क्वेश्चन दिया हुआ था कृदंत क्रिया में, जिसमें ना न लगे, बस बाकी और कोई प्रत्यय लग सकता, ये सब चीजें लिख लिख के बताया हूँ। संयुक्त क्रिया आपके बताया हूँ क्या क्या होते हैं, कौन कौन सा होता है। संयुक्त क्रिया की कुछ बात लंबी थी इसलिए कहा है कि 11 भेद होते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि निम्नलिखित में से संयुक्त क्रिया के कितने भेद होते हैं। 8 5 11 होते हैं, तो 11 होते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद नहीं है, तो इनमें से अगर कोई छुपा देना एक, ये इसमें से कोई अगर एक छुपा दे रहा है, 3 नंबर में से कोई छुपा दे रहा है, सामने लिखा हुआ है, 5 में से कोई छुपा दिया, 6 में से उसके आगे कोई हटा दिया, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्रिया के, संयुक्त क्रिया जो आपका है ये उसके भेद नहीं है, तो इनमें से कोई छुपा सकता है। अभ्यास बोधक को छुपा देगा और 3 और कोई दे देगा, तो कह देना ये वाला है ये वाला नहीं। 10 में से भी होता है और 11वां यहाँ पर होता है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आएंगी। ऐसे ही बेहतर तरीके से पढ़ाई लिखाई करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद। और प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से फिर से।